वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनकबार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नवा। जो नर दुख में दुख नहीं मानै। सुख स्नेहो और भय नहीं जाके। कांचन माटी मानै रहाओ। नह निंदया नह उस्तत जाके। लोभ मोह अभिमाना। हरख सोग तेरा न्यारो। नाहि मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागै। जगते रह निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहन। ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी। ते जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद स्यो। ज्यों बाणी संग पानी। गुर कृपा जे नर को कीनी। ते जुगत पछानी। नानक लीन पयो गोबिंद स्यो। ज्यों बाणी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी। आप जी दूरों नेड़ों चल के सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पहुंचे हो। सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दसां पातशाह जी की जागती जोत श्रोमणी सतगुरु सारे जगत के मालिक गुरुआं दे गुरु सारे धार्मिक ग्रंथां दे स्वामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। सो ऐसे सतगुरां दी बड़ी भारी किरपा होने दे नाल ही सत संगत प्राप्त हुंदी है। सो साध संगत जी ऐसी संगत दुर्लभ है। सो जिन्होंने संगत प्राप्त होंदी है वो बड़े भागां वाले हैं। साध संगत जी ये पोह का महीना चल रहा है। सर्दी का महीना है। पोख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो। मन वेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। सो ऐसा ये पोह का महीना है। सर्दी का यानी महीना है। सारे एरिया दे विच पंजाब की धरती ते खास करके हरियाणे की धरती ते भी सो जानी इस उत्तराखंड दे विच जानी उत्तर दे हिस्से विच जानी बहुत ज़्यादा सर्दी पैंदी है। सो साध संगत जी जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सच्चे पातशाह महाराज का जो परिवार है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का ही सारा परिवार है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता नानकी जी, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के माता जी सी। साडी माता जी माता गुजर कौर जी, चारे साहिबजादे हो गए। गुरु साहिबां दे 10वें पातशाह महाराज के महल हो गए। सो सारे गुरु का परिवार है। सो साध संगत जी जिहड़ा आपां ने शब्द
ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਵੈਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए साए काया फिर पलटी है। सो महाराज जी जोत जगा रहे ने, सच्चे पातशाह महाराज जी ने आख रहे ने सन्यासी जोगी होर जिहड़े साधु जन ने कि महाराज जी जीवन मुक्त पुरुष कैसा हुंदा है, मुक्ति हुंदी की है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਜਜ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਖੇਚਲ ਦੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਠ ਜੋ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੋ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ,
कि इस तरह मुक्ति प्राप्त होती है। महाराज ने अपने जीवन के उपर हंडा के दिखाई है। नौवें पातशाह महाराज ने हंडाई है ऐसी मुक्ति। महाराज जी शहीद हो जाते ने चांदनी चौक विखे, तो भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी, उन्हों की भी शहीदी होंदी है। सो गुरु के सिखा ने भी ऐसी जीवन मुक्त अवस्था हंडा के दिखाई है। सो उसदियां की रहता ने किस तरीके नाल जीवन मुक्त अवस्था सानू प्राप्त हो जाए। आओ आप रल मिल के साध संगत जी विचार साझी करिए जी। तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ऐसा फरमान करते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह वर भय नहीं जाकै, कंचन माटी मानै रहाऊ। महाराज आखदे ने जो नर, जेड़ा भी मनुख, केड़ा मनुख कोई भी हो सकता। साध संगत जी जिहड़ा गुरमत का गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सिद्धांत है ना, ये केवल सिखां वास्ते उपदेश नहीं है, सर्व साझा उपदेश है। महाराज ने जो नर आख्या कि ये नहीं कि जिहड़ा सिख कला ना, जो नर, वो जो नर दे विच कोई हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता, ईसाई भी हो सकता, सिख भी हो सकता, कोई भी इंसान हो सकता है। महाराज कहते जो नर दुख में दुख नहीं मानना, दुख तो आ जाए पर दुख दे विच दुख ना मन्ने। ये साध संगत जी बहुत मुश्किल की खेड है। कहो नानक यो खेल कठिन है, किन्हु गुरमुख जाना, किसे बिरले गुरमुख ने ऐसा खेड जाना है। महाराज जी आखते ने जो नर दुख में दुख नहीं मानना, जिहड़ा दुख दे विच दुख नूं महसूस ना करे, दुख नूं ना मन्ने। साध संगत जी दुख आया, कश्मीरी पंडितां दे उपर दुख आया साध संगत जी, उस दुख नूं नौवें पातशाह ने अपने सिर ते लै लिया। प्यारे गुरसिखां ने भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी ने अपने सिर ते लै लिया। उस दुख नूं अपने जीवन विच हंडा के दिखाया। दुख आया तो पिंजरे विच रहना दुख ही तो है। नौवें पातशाह महाराज नूं पिंजरे विच कैद कर दिता, आरे नाल चीरिया गया गुरसिखां नूं, भाई मती दास नूं चीरिया गया। सो इन्हां सिखां ने इतना इतना दुख झल्लिया, पर इन्हां ने नाम बाणी का पल्ला नहीं छड्डिया। भाई मती दास जी गुरबाणी पढ़न लग गए, जपजी साहिब का पाठ करन लग गए। सो इस तरह ही भाई सती दास, भाई दयाला जी भी गुरबाणी पढ़न लग गए। जानी कहण तो भाव ये है, ये परमेश्वर दे नाल इन्हां दी सुरत इकमिक जुड़ी हुई सी। सुरत गुरबाणी पढ़ के भी जुड़ सकती है, मूल मंत्र नाल भी जुड़ सकती है, वाहिगुरु गुरमंत्र नाल भी जुड़ सकती है। जो इच्छा है गुरसिख दी वैसा ही उस तरीके नाल सुरत जोड़ लैंदा है। जिस तरह के भाई मनी सिंह जी ने जदों इन्हां दा बंद कट्टिया गया तो इन्हां ने सुरत जोड़ ली सुखमनी साहिब दे पाठ नाल। सो सुरत अपनी बाणी दे विच जोड़ लई, बाणी विच जोड़ लई जां कह लो गुरु विच जोड़ लई। ते बाणी ही परमेश्वर है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ और न कोई। बाणी नाल सुरत जोड़ लई, भाव के निरंकार नाल सुरत जोड़ लई। निरंकार सानू दिखदा नहीं, पर अखर रूप धारण करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप विच साडे सामने विराजमान है, जिसनों कि असीं दसां पातशाहियां दी जागदी जोत आखदे हां। सो जानी बाणी नाल सुरत जोड़ ली। सुरत साध संगत जी किसी भी तरीके नाल जोड़ सकते हैं। आपां कीर्तन विच भी असीं सुरत जोड़ सकते हैं, कथा विच भी आपां सुरत जोड़ सकते हैं, क्योंकि शब्द की विचार हुंदी है। इस विच सुरत जोड़ के भी साडा पार उतारा हो सकता है। जानी उन्हां गुरसिखां ने परमेश्वर दे बाणी विच नाम विच जानी सुरत जोड़ लई, पर उन्होंने दुख नहीं मन्निया साध संगत जी। इसे तरह का ही दुख अगे आया। दसवें पातशाह महाराज जी इत्थे आनंदगढ़ के किले नूं साध संगत जी घेरा पिया होया है। सो दुख ही तो है, जो नर दुख में दुख नहीं माना।
सो दुख नहीं मन्निया, घेरा पिया होया, रस्ता मस्तां बंद हो गईयां, कड़ाका आ गया, सिख उस तरह ही सार लेंदे ने, दरख्तों के पत्ते खा के भी सार लेंदे ने। सो साध संगत जी जिहड़ा महाराज जी नूं चौर करिया करदा सी ना प्रशादी हाथी, वो भी इस तरह ही जदों कड़ाका पिया, जानी कि नंगा भुखा होया रहा, भुख लगी, खाण पीण नूं कुछ मिलदा नहीं, तो साध संगत जी वो भी चढ़ाई कर गया सी। महाराज दा आनंदगढ़ किला छड्डण तो कुछ समा पहलां वो चढ़ाई कर गया सी साध संगत जी। यानी दुख आया, ਸਿੰਘਾਂ उपर दुख आया, गुरु के उपर दुख आया, सो साहिबजादियां के उपर दुख आया, पंजां प्यारां के उपर दुख आया। महाराज जी के ऐसे मरजीवड़े गुरसिख, उन्हां दी अवस्था की है, वो जिहड़ी ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी शब्द विच उचारण करते हैं, वो सारे गुरसिखां की ऐसी अवस्था है। जो नर दुख में दुख नहीं मानना, दुख आया पर दुख नूं मन्निया नहीं। सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। सुख दे नाल स्नेह नहीं है कि हे परमात्मा मैनूं सुख ही दे दे, मेरे कोल कदे दुख ना आवे। वो सुख दे नाल उहदा मोह पै गया, वो जानी विकारां तो मुक्त नहीं वो मनुख हो सकता। देखो आनंदपुर साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहुत सुख आराम देखिया, जिसनों असीं संसारी सुख आखदे हां। साध संगत जी गुरु तो सदा ही सुखी हुंदा है। ये तां इक आपां अपने आप नूं समझाउण वास्ते आपां गल करदे हां कि जिस तरह संसारी सुख सी, महाराज दे पास कीमती बस्तर, कीमती घोड़े, सो बेअंत महाराज जी के पास धन से, सुख ऐश आराम से सारा कुछ। सो साहिबजादे भी इस तरह ही देखो खड़ावे भी रखे हुए ने महाराज ने साहिबजादे नूं खड़ाउण वास्ते, जाने नौकर चाकर भी ने, सब कुछ है महाराज जी के पास। राजशाही बादशाही महाराज जी ठाठ बाट विच रह रहे ने। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह ने महाराज जी मेरे, सच्चे पातशाह ने। ये बाहरले पातशाह तो झूठे होंदे ने साध संगत जी, ये पता नहीं कितने के झूठ का सहारा लैके ये राजगद्दी प्राप्त करते हैं। अज भी इस तरह ही है, एक राज सत्ता उपर बैठना होवे, पता नहीं कितने के झूठ, कितने लोगों दी खुशामदियां करनियां पैणगियां, तां किते जाके किसी मंत्री की पदवी के उपर मनुख पहुँचता है। सो पर इस तरह नहीं, महाराज जी तो सदा ही सुखी ने, उन्होंने कोई दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मक सुख के विच रहते हैं। जिहड़ा बाहरला सुख है, महाराज जी कहते बाहरले सुख नाल उन्हां दा कोई संबंध नहीं हुंदा, वो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिलिया तो भी ठीक है। सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, सुख नाल स्नेह नहीं है कीता होया कि साडे कोल सुख ही रहना चाहिए है। सुख स्नेह और भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै ते भै नहीं मनदे। महाराज का फरमान है, भै काहू को देत न है, न भै मान त्यान। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी तय बखान। ज्ञानी कौन है, ज्ञानवान कौन है? जिहड़ा ना तो किसी के भय विच रहिंदा है और ना ही किसी को डराउंदा है, ना ही डरदा है, वो मतलब कि उसनूं ज्ञानवान आख्या जाता है। महाराज कहते वो ज्ञानी है। पै काहू को देत न भै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी तहे बखान। उस मनुख को ज्ञानी आख्या जाता है। साध संगत जी महाराज जी आखते हैं, सुख स्नेह और भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै। कंचन हो गया, कंचन आख्या जाता साध संगत जी सोने नूं, माटी आख्या जाता मिट्टी नूं। वो सोने ते मिट्टी नूं एक समान समझे, एक समान देखे कि सोना भी एक जैसा, मिट्टी भी एक जैसी है, तो उस तरह ही जानी उसनों जानी एक समान समझे। सो सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी मानै। सुख नाल कोई स्नेह नहीं है,
ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ नहीं रखा होया है। सो इस तरीके नाल जानी ऐसे गुरमुखां दी जीवन मुक्त अवस्था होया करदी है। सो ये गुरु दे नाल सारे सिंघां ने ऐसी अवस्था हंडाई। देखो महाराज जी के पास सोना सी बहुत ज़्यादा। महाराज दे एक एक तीर नूं सवा सवा तोला सोना बन्निया होया करदा सी। बहुत ज़्यादा सोना सी गुरु दसवें पातशाह महाराज जी के पास। पर उही दसवें पातशाह महाराज जी ते इत्थे जो माछीवाड़े का जंगल है इस विच महाराज जी भुंजे सुत्ते पे ने। उस तरह ही महाराज आराम करते हैं। महाराज उत्थे भी सुखी ने ते महाराज महलों में रह के भी सुखी ने। सो महाराज ने उत्ते शब्द भी उच्चारण किया है, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुदमें न रोग रजाइयां दा ओडण नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। सो इस तरह करके महाराज जानी उत्थे भी जानी सुखी ने। परमेश्वर की याद बनी हुई है तो सुख है, परमेश्वर विसर गया तो दुख है। सो ऐसी जीवन मुक्त अवस्था की व्याख्या कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। उस समय दे साधुओं को भी समझा रहे हैं, अज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी सानू समझा रहे हैं। अगे रहा वह विश्राम दे के सच्चे पातशाह महाराज जी फरमान करते हैं। महाराज जी आखते ने, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेह और भय नहीं जाकै, कंचन माटी माना रहा नह निंदिया न उस्तत जाकै, लो मोह अभिमाना हरक सोग ते रह न्यारो, नाए मान अपमाना। नह निंदिया वो ना तो निंदिया किसी की करते हैं, न निंदिया न उस्तत जाके, ना किसी की उस्तत करते हैं खुशामदी विच आके। कई एवं उस्तत करी जाएंगे फजूल दे विच, हुंदा अपना उन्हां दा कोई मतलब है। आपां किसी साध संगत जी जिहड़ा कोई उच्चे अहुदे जिन्हां प्राप्त ने, सरकारी अहुदे ला लो, तो उन्होंने दी असीं जद खुशामदी करते हैं ना, वो भी समझते होंगे ने कि इनू कोई मतलब है मेरे प्रति। सो आपां भी मतलब के प्रति ही उन्होंने खुशामदी करते हैं। सो जोड़े गुरमुख ने वो केवल गुरु की खुशामदी करते हैं, गुरु की ही उस्तत करते हैं, होर किसी की नहीं उस्तत करते। न निंदिया न उस्तत जाके, वो होर किसी की जानी खुशामदी नहीं करनगे। न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, लोभ दे विच नहीं हुंदे, मोह दे विच नहीं हुंदे ते अभिमान दे विच भी नहीं हुंदे। किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं हुंदा। साध संगत जी दसवें पातशाह महाराज नूं लोभ हुंदा तां महाराज आनंदगढ़ का किला क्यों छड्डदे? लोभ मोह अपने पुत्रां दा मोह हुंदा। साध संगत जी जे पुत्रां दा मोह दसवें पातशाह ने नहीं कीता तां सिखां ने भी नहीं कीता। गुरु दे प्यारे सिख वो भी अपने परिवार नूं छड्ड के दसवें पातशाह के नाल चमकौर की गढ़ी के विच साध संगत जी शहीदियां प्राप्त कर जाते हैं। सो उन्होंने भी मोह नहीं किया, नहीं कहते नहीं छड्डो परां की लोड़ आपां नूं, आपां अपने परिवार नूं देखो, अपने बच्चों नूं देखो। मेरे घर वाली रुल जाएगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, की बनेगा उन्हों का। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जानी मोह नहीं रखे अपने परिवार का। साध संगत जी ये जो शब्द है ना, इस शब्द को गुरु साहब ने अपने जीवन उपर ते सिखा ने जीवन उपर हंडा के दिखाया है। साध संगत जी इस तरीके नाल अभिमान भी नहीं है, किसी प्रकार का हंकार नहीं है, क्योंकि कईयों को उच्चा अहदा प्राप्त हो जाता है, अभिमान आ जाता। उच्चा अहदा प्राप्त हो गया भाव के ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ते पहुँच गए गुरसिख, उन्होंने फिर भी अभिमान नहीं होया। गुरमुखी अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथै ऊंग ना भुख है, हरि अमृत नाम सुखवास,
नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथै आत्म राम प्रगास। महाराज जी आखते ने आप तो सो जाने, ऊँघ आ जाती है, नींद आ जाती है। महाराज जी आखते ने गुरमुखी अंतर सहज है, सहज अवस्था में रहंदे ने, काली नहीं करते, घबराते नहीं है मुसीबत नूं देख के। गुरमुखी अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश। क्योंकि मन ना हेठा रहेगा ना 9 दरवाजियां विच रहेगा ना, तो मन दौड़ेगा, चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा। महाराज आखते ने गुरमुख अंतर सहज है, अंतर सहज अवस्था है, सहज अवस्था उन्होंने प्राप्त है। सहज समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जीव। सहज विच हर समय समाधि लगी रहिंदी है। अंदर देखते हैं तो अंदर वाहिगुरू का स्वरूप के दर्शन होंदे ने, आत्मा साक्षात्कार हुंदी है उन्होंने। बाहर देखते हैं कि बाहर भी वाहिगुरू ही वाहिगुरू है सारा, संगत के रूप में भी वाहिगुरू है, सारे पासे वाहिगुरू ने अपना ही पसारा किया होया है। सो ये सहज की अवस्था होंदी है। कईयां दे अंतर आत्मे नेत्र मुंद के बैठते सन बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि। सो उन्होंने उस समय अवस्था उच्ची होया करती सी, 10वें द्वार विच पहुंचे होया करते सन। पर जदों बाहर उठते सन, अखां खोल के जदों चलते सन, तो बहुत ऋषि मुनियां दा ऐसा आउंदा है कि उन्होंने श्राप दिते ने लोकां नूं। उन्हां श्रापां दे नाल लोकां ने बहुत दुख भोगिया। क्योंकि जदों श्राप दे रहे हैं तो उस समय ने उन्हें इउं नहीं जानिया कि यह भी तो वाहिगुरू का रूप है, मैं जिन्हों श्राप दे रही हूँ, ये भी तो वाहिगुरू दुख भोगेगा। पर मेरे सतगुर महाराज जी बहुत उच्चे ने, बहुत वड्डे ने, इन्होंने कोई श्राप नहीं दिता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कोई श्राप नहीं दिता। गुरु नौवें पातशाह महाराज जी एक तिरछी निगाह नाले देख लेंदे ना, महाराज जी सारे राज नूं फनाह कर सकते सन। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। महाराज जिहड़ी नदर पुट्ठी नदर कर लेना, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा। सुल्तान आख्या जाता बादशाह नूं, राजे नूं। उन्होंने जिवें कि घाह खोतण वाला घाह ही हुंदा ना, जानी गरीब बंदा बना सकते हैं महाराज एक खिन दे विच, जे नदर पुट्ठी कर देन महाराज जी। दर मंगन भिख ना पाएंदा, ऐसा भिखारी बना देंगे कि जिन्हों दर ते भिख्या मंगते ने भी भिख्या भी ना मिले। दर मंगन भिख ना पाएंदा। सो ऐसी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली अकाल पुरख वाहिगुरू का स्वरूप हुंदे सो हुंदे महाराज ने श्राप नहीं दिता। भाई मती दास जी आखण लगे मैं इन्हों फनाह कर देना, मेरे विच इतनी ज़्यादा शक्ति है। नौवें पातशाह महाराज ने आखा शक्ति कित्थों आई है? कहते महाराज जी आप जी के चरणों विचों, आप जी की सेवा करके आई है। महाराज कहते फिर जितों आई है की गल उत्थे कोई कमी है? चुप कर गया महाराज ने। उसकी शक्ति ऐसी खिंच ली, क्योंकि जिहड़ी शक्ति नूं लैके हौमै हंकार आवे वो शक्ति नुकसान करती है। ऐसी जोगियां दे पास शक्तियां आईयां, वो लोगों को डरा डरा के अपनी पूजा करवाते हैं। अज भी है आ वीरवार नूं भाई इत्थे जाओ, नहीं तो पीर पुट्ठा पै जाऊगा। वो डरदे मारे लोग सेवा करते हैं। शनिदेव नूं डरदे मारे शनिदेव तो शनिदेव नूं पूजते हैं। सो क्योंकि वो डराउंदे ने, नहीं पुट्ठा काम कर देंगे जी असीं, नहीं साडी पूजा करो जी। ये गलत तरीका है। प्यार दे नाल कोई पूजा करे वो सब तो वधिया तरीका है। वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानवान नहीं है। वो पै कहो को देतना नह पै मान ते आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान। वो ज्ञानवान नहीं है जिहड़ा कोई किसी नूं डरदा जां कोई डराउंदा है। डरा के किस तो पूजा करवाई, काहदी पूजा करवाई? सो कोई डर के पूजा करता, काहदी पूजा करता हो? सो ये लेखे विच नहीं है, प्रवान नहीं है ऐसी पूजा।
सो सच्चे पातशाह महाराज जी जानी इस तरह महाराज जी ने किसी को जानी श्राप नहीं दिता, औरंगजेब को भी नहीं दिता। दसवें पातशाह महाराज जी के चारे साहिबजादे शहीद हो जाते हैं साध संगत जी। सो साध संगत जी आप कोई इतिहास नहीं सुना रहे, इतिहास विचों जो सानू सिक्ख्या मिलती है आप केवल उस दे उपर फोकस हैं कि सानू महाराज जी सिक्ख्या की दे रहे हैं। सो महाराज के चारे पुत्र शहीद हो गए, लाडले प्यारे सिंह शहीद हो गए साध संगत जी, पर महाराज ने कोई औरंगजेब को श्राप नहीं दिता। औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह महाराज को मदद मंगण वास्ते आया कि महाराज जी मेरा तारा आजम नाल जंग होना है, उसके पास फौजां ज़्यादा ने, वो मेरे तो बलवान है, मैं कमज़ोर हाँ, मेरी मदद करो। महाराज ने यूँ नहीं सोचा ये दुश्मन का पुत्र है ना, इतने ज़्यादा निर्वैर ने मेरे सतगुरु महाराज जी, निर्भव भी ने निर्वैर भी ने। मौत तो बड़े बड़े देवी देवते डरते रहे ने साध संगत जी, पर उस मौत को खालसे ने अपने गल नाल लाया। मौत तो नहीं खालसा डरिया है। सो महाराज ने उसकी सगों मदद की बहादुर शाह की, तो उसनों राजगद्दी ते उन्होंने बिठाया। तारा आजम 10वें पातशाह के तीर नाल मरदा साध संगत जी। सो इतनी ज़्यादा शक्ति होने के बावजूद भी महाराज ने किसी को इस तरह जानी कोई श्राप नहीं दिता, कोई लोभ दे विच नहीं, कोई मोह दे विच नहीं, कोई अभिमान दे विच नहीं, जानी महाराज जी निर्लेप ने। सो ऐसा जिहड़ा गुरसिख निर्लेप है, जिसने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करनी है, उसनों इस तरह निर्लेप रहना पवेगा। हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना। हरख आख्या जाता साध संगत की खुशी नूं, सोग आख्या जाता गमी नूं। हरख सोग ते रह न्यारो, न्यारा रहिंदा, अलग रहिंदा, उसनों कोई सुख भी नहीं महसूस होंदा, कोई दुख भी महसूस नहीं होंदा। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख, दुख सुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। सो किसी दुख या सुख विच उन्हां दा मन लिपाए मान नहीं हुंदा, निर्लेप रहिंदे ने, जानी न्यारे रहिंदे ने। हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना। कोई मान कर दिंदा तो हंकार च नहीं आते, कोई अपमान कर दिंदा है। साध संगत जी गुरु का अपमान भी होया, सिखां का भी अपमान होया, लोगों ने कीता। पर वो जिहड़ी जीवन मुक्त अवस्था है उस विच ही अपनी उन्होंने सुरत टिका के रखी है। सुरत उस तरह इकमिक रखी है उन्होंने गुरमुखां ने, जानी कोई उस विच अपनी सुरत विचलित नहीं होण दित्ती। हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना। कोई मान करे अपमान करे, जानी एक रस बिरती उस गुरसिख की होनी चाहिए है जिसने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करनी है। सो ऐसा महाराज जी उपदेश दिंदे ने। हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै जगते रह निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। आसा किसी प्रकार की आस रखनी किसी ते, मनसा किसी के उपर उम्मीद रखनी, भरोसा कर लेना किसी पर। आसा मनसा सगल त्याग है। सारे प्रकार दियां किसी एक वाहिगुरू तो बिना किसी का ऊट आसरा नहीं हो तकते ऐसे गुरमुख जन। सो होर किसी लोगों के उपर कोई आस उम्मीद नहीं रखते। आसा मनसा सगल त्यागा जगते रह निराशा। जग तो निराश भाव तो निराश रहंदे ने, निर्लेप रहंदे ने। रे मन ऐसो करस न्यासा बन से सदन सबा कर समझो मन ही माहे उदासा रहाओ। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो ध्यान विभूत लगाओ। अल्पहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षिमा तन प्रीत। सील संतोख सदा निर्वैभो होवो त्रैगुण अतीत। काम क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह न मन सो लियावै। तभी आत्म तत् को दर्शै परम पुरख कह पावै।
ऐसियां रहता होणगियां तां ही आत्म तत्त के दर्शन होने ने। जिस तरह के 9वें पातशाह महाराज जी दसते हैं, 10वें पातशाह महाराज जी अपने इस पावन शब्द दे विच ऐसा ही फरमान कर रहे हैं। सो साध संगत जी, जानी किसी प्रकार का भी उन्होंने इस तरह का लेप नहीं है। सो ना ही काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना हंकार, किसी पंजे विकारां दे विचों जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ही कली रे। कलयुग विच महाराज कहते वो पूरा है जिसने ये पंजा विकारां ते फतेह पा लई है। महाराज कहते मन जीते जग जीत, अपने मन नूं जित लिया समझ लो उसने जग नूं जित लिया। सो ऐसा महाराज जी फरमान करते हैं, हरक सोग ते रह न्यारो नाए मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागा, जग ते रह निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। जिन्हां विच काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। जे ऐसियां रहतां जिन्नियां सारियां हुण उपर दसियां गईयां ने ना, जिस गुरमुख जन दे विच ऐसियां रहतां हन, उस दे अंदर ब्रह्म दा निवास है। उसनूं जानी ब्रह्म दा साक्षात्कार हो गया। उसने अंदर ब्रह्म स्वरूप जोत स्वरूप दे जानी उसने दर्शन कर ले। कोई एवं आखे कि साडे विच मत विच आओ असीं तुहानूं जोत दे दर्शन करवा देवांगे, ऐसे मत भी बथेरे चले हुए ने। उन्हां दा साध संगत जी जीवन देखो, एवं पिछे ना लगो। सब तो वड्डे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने, इन्हों छड्ड के किसी पास जाने की लौड़ नहीं है। साध संगत जी, ये कलयुग के श्रोमणी सतगुरु ने। कोई आखे कि सानू जोत के दर्शन होंदे ने, उन्हां दा जीवन देखो साध संगत जी, कि उन्हां विच जिन्नियां रहतां उपर सारियां दसियां गईयां ने, उन्हां दे जीवन विच रहतां हैगियां ने। जे हैगियां ने तां हो सकदा है उन्हां दे अंदर जोत का प्रकाशमान होवे। जे नहीं हैगियां उसे तरह सोच फिकर टेंशन विच भी ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार मान अपमान ईर्खा दवैक विच ने, सोग अर्ख दे विच ने, तां वो समझो कि वो पखंडी है, झूठ बोल रहा है। उस दे अंदर कोई जोत का प्रकाश नहीं है, उसनूं कोई जोत के दर्शन नहीं हो रहे। महाराज कहते उस दे हिरदे दे विच ब्रह्म का निवास होएगा, जिहड़ा ऐसियां रहतां रखेगा। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंदता नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भी खाटी। तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिया जीवन मुक्त। जीवन मुक्त उस पुरुष नूं आख्या जाता है। जिस तरह गुरु अर्जन देव जी महाराज ये सुखमनी साहिब दे विच सच्चे पातशाह जी दस रहे ने, इस तरह ही 9वें पातशाह महाराज जी इस शब्द दे विच दस रहे ने कि ऐसियां रहतां धारण करन दे नाल ये जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हुंदी है। सो ये ऐसियां रहतां आउणगियां किवें, ये किस तरह प्राप्त होएगी ऐसी अवस्था? साध संगत जी, गुरु की कृपा तो बिना नहीं हो सकती। सिख अपने हठ नाल ऐसे सारे विकारां दे उपर फतेह नहीं पा सकता। अगे महाराज जी आखदे ने, गुर कृपा जे नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी। गुरु की जिसके उपर कृपा होवे, हुण असीं की करिए? असीं सच्चे पातशाह नूं अरदास करिए कि सच्चे पातशाह महाराज जी साडे उपर कृपा करो। ये सारियां जितनियां रहतां आप जी ने दसियां ने, हे गुरुदेव पिता जीओ, ये आप जी की कृपा नाल साडे अंदर टिक सकदियां ने। इन्हां नूं असीं तां ही धारण कर सकते हैं। ऐसियां रहतां नूं जिहड़ियां चीज़ां नूं आप जी त्यागण वास्ते कहने हो, असीं उन्हां नूं तां ही त्याग सकते हैं जे आप जी की कृपा होएगी। जिहड़ियां रहतां आप जी धारण करन वास्ते कहने हो, असीं उन्हां नूं तां ही धारण कर सकते हैं जे आप जी की कृपा होएगी। गुर कृपा जिह नर को कीनी, जिस नर दे उपर गुरु ने कृपा कर दी है, ते यह जुगत पछानी। ऐसी जुगती नूं ओह नर, ओह मनुख, वो गुरमुख जन पछाण लैंदा है। साध संगत जी, नहीं तो इस तरह भी है
ਨਾਉ ਕਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਣ ਭੂਲੀ, ਵਾਸਤੇ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਉ ਕਰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਨਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੌ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਣ ਭੁੱਲੀ, ਇਹ 9 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਣ ਭੁੱਲੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ, 10ਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਇਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਜੋ ਦੀਸਾ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਸਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਜਾਮਨਾ ਉਚਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ, ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸ਼ਤਖੰਡ, ਜਾਮਨਾ ਉਚਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 100 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਲਾਭ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਕਰ ਮੂਸੇ, 10ਵੇਂ ਤਤ ਸਮਾਈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਵਸਤੂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਉਹ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਤਿੱਥੈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਵਿਆਪਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ अपना मस्तक निभाउंदियां ने उन्हां दे चरनां दे विच। हिंद में बस तीर्थ एक है यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए। सो ऐसे सतगुरु महाराज जी धर्म ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप और उन्हां दे प्यारे चारे साहिबजादे ते पंज प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ साध संगत जी तीन प्यारे इत्थे शहीद हो गए सन चमकौर की गढ़ी विखे। भाई दया सिंह जी ते भाई धर्म सिंह जी ही बचे सन। सो साध संगत जी इन्हां विच ऐसी सारी ये अवस्था सी जिहड़ा ये सारे आपां शब्द की जो आपां विचार साझी कर रहे हैं, ये गुरु का परिवार इस शब्द की सानू प्रैक्टिकल करके व्याख्या करके सानू दस रहा कि ये इस तरह अवस्थावां हुंदियां ने। भाई ये एवं कहण कहाउण दीयां गल्लां नहीं है कि अवस्था प्राप्त है, उसनों अपने शरीर के उपर हंडा के महाराज ने दिखाया है। और प्यारे गुरसिखा ने साध संगत जी वो 40 सिख पता कि सामने मौत खड़ी है पर ना डरते ने ना उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई घबराहट है। साध संगत जी अपने परिवारों छड्ड के आए ने गुरु के वास्ते, गुरु के चरणों में अपना सीस अर्पण कर दिता तो सिर चुकया नहीं, गुरु के चरणों में ही सीस रखिया अखीरले दम तक। सो जानी फिर वो सचखंड में जाते ने तो सचखंड विचों प्यारे आए सन, सचखंड विचों साहिबजादे आए सन तो सचखंड में चले गए। सो इस तरह करके उन्होंने ये जीवन मुक्त अवस्था माणी है, माणी जाती है गुरु की कृपा नाल। गुर कृपा जिह नर को कीनी ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। साध संगत जी पानी में जिमें पानी मिला दी उस लीन हो जाता है, उस मिल जाता यानी एक मिक हो जाता है। इसनों कैवल मुक्ति आखते हैं, इसनों जीवन मुक्त अवस्था आखते हैं साध संगत जी, जिहड़ा कि परमेश्वर विच बिल्कुल लीन हो जाना, एक रूप हो जाना। जिमें मच्छी है, मच्छी पानी च रहिंदी है पर पानी का रूप नहीं है मच्छी, उसनों कदों भी जाल पा के कोई कट सकता है, उस तो वखरा कर सकता है। ये जानी जे वो जानी आनंद तो माणदी है मच्छी पानी का, पानी विच पर जद तक रहिंदी है। इस तरह सिख जदों बाणी दे विच रहिंदा है, बाणी दे आसे मुताबिक सिख चलदा है, वो आनंद माणदा है, पर बाणी तो दूर हो जाता है तो सिख फिर दुख भोगदा है। जिस तरह कि मच्छी नूं जाल पाया जाता फंदक द्वारा तो उसका वो नाश कर दिंदा, मच्छी का मार दिंदा मच्छी नूं। इस तरह ही साध संगत जी जे सिख नाम बाणी तो दूर हुंदा है तो उसनों ये विकारां दा जाल पै जांदा है, ये मनुख के जीवन नूं तबाह कर दिंदे ने, मार के रख दिंदे ने। सो साध संगत जी जाने लीन होण नाल ही उच्ची अवस्था है। जिवें पानी पानी च लीन हुंदा है, कोई किसी दे नेड़े रहिंदा, ये साध संगत जी लीन अवस्था नहीं। कोई किसी विच समा जाए जानी गुरु दे विच वो सिख समा गए, गुरु विच अभेद पुरुष हो गए। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। ये मनुख जो देही अलग अलग दिखती है कि भाई दया सिंह की देही होर है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की देही होर है, नहीं भाई उन्हों दे विच समाए हुए ने, गुरु दे विच एक रूप होए पे ने सारे सिंह जिन्हों ने गुरु के उपरों अपनी जाना वारियां ने। सो ऐसे गुरमुख प्यारे कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। पहला मरण कबूल जीवन की छड़े आस, हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास। सूरा सो पहचानी है जो लड़ा जी दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ा खेत। सो इस तरह की जानी अवस्था उन्होंने माणी है गुरमुखा ने, क्योंकि वो गुरु विच लीन ने। जिवें पानी विच पानी लीन है, इस तरह ही सिख बाणी विच लीन है, सिख नाम विच लीन है, सिख गुरु विच लीन ने। सो ऐसे वो गुरमुख प्यारे ने ऐसियां उच्चियां अवस्थावां साध संगत जी माणियां ने। सो आप उन्होंने जीवन तो ये सेध लईए साध संगत जी, एक कोई बच्चा होवे छोटा जिहा वो आराम नाल बरगलाया जा सकता है,
पर छोटी छोटी उम्रां 7 साल ते 9 साल दे ने, उन्होंने बेअंत प्रकार के लालच दिते गए ने। आख्या गया कि तुहानूं नवाबियाँ मिल जाएगियां, तुहानूं ऐशो आराम मिल जाएगा। पर छोटे साहिबजादे नहीं डोले साध संगत जी, बिल्कुल नहीं डोले, क्योंकि उन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त सी साध संगत जी। असीं उन्हां बच्चों नूं आम जी नहीं लगता साडा, वड्डे साहिबजादे कित्थे चले गए, दादी माँ नूं पुछदे ने कि साडा दिल नहीं लगता, वड्डे वीरां तो बिना असीं कदों मिलांगे। ये ऐसे जिहड़े साडे कवि जन दस रहे ने साध संगत जी, ये बहुत छोटा करके दस रहे ने साध संगत जी। इस तरह के नहीं थे साहिबजादे। सो नहीं बंदा कुर्बानी नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने लालच दिते गए, वक्रे वक्रे प्रकार के लालच दिते गए। आप कोई डिटेल में कोई इतिहास नहीं साध संगत जी आप सुना रहे। सो नहीं, मौत तो केड़ा नहीं बच्चा डरता। छोटी जी उम्र का बच्चा हो जाई होगा, है मम्मी है पापा कि मैनू इस तरह दुख दिते जा रहे हैं, मैनू भुख लगी है मम्मी, बिल्कुल नहीं आख्या उन्होंने। दुख भी उन्होंने चलिया, भुख भी उन्होंने चली है। जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। उन्होंने दुख विच भी सुख मनाया, भुख विच भी उन्होंने सुख मनाया। सो ऐसी अवस्था के मालक सन साहिबजादे साध संगत जी। आप उन्होंने छोटा करके ना बयान करया करिए। सो बहुत वड्डे ने साहिबजादे, ब्रह्म ज्ञानी ने साहिबजादे, गुरु दे विच लीन ने, गुरु का रूप ने। नानक लीन पयो गोबिंद सिंह जिउं पानी संग पानी, जिवें पानी विच पानी मिलिया होया है, इस तरह ही चारे साहिबजादे, 5 प्यारे और गुरसिख मर जीवड़े 40 सिख जिहड़े शहीद होए ने, जां होर गुरसिख भाई जीवन सिंह भाई उदय सिंह की जिहड़ी शहीदी है, ये साध संगत जी जिथे परिवार विछोड़ा है इत्थे हो जाती है। सो ये जानी सारे जिहड़े सिंह ने रस्ते विच सिंघां शहीदियां पाउंदे आ रहे ने। जदों घेरा पै गया सी, महाराज उत्थों जदों निकलते ने अपना आनंदगढ़ के किले विचों, तां पिछे शाही फौजां ने हमला किया। सो सिंघां दीयां शहीदियां हुंदियां आ रहीआं ने। सो 10 लाख की फौज दिल्ली तो आई। सो इन्हां नवाबां दीयां फौजां सी, जिस तरह करके लाहौर के नवाब की फौज, कश्मीर के नवाब की फौज, ये जिहड़ा सूबा सरहंद थी इसकी फौज, होर नवाबां दीयां वक्रियां वक्रियां फौजां, बाकी दिल्ली तो जिहड़ी शाही फौज सी वो भी आई। उसकी गिनती 10 लाख है। सो इतनी ज़्यादा देख के वो घबराए नहीं, डरे नहीं, डर नहीं धारण किया किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो जीवन मुक्त अवस्था मानने वाले गुरसिख सन। ये सारियां रहतां उन्हां विच सन। वो ब्रह्म ज्ञानी सन, ब्रह्म दे विच लीन सन। जीवन मुक्त सऊ कहावै, उन्हां दी ऐसी अवस्था सी, वो जीवन मुक्त अवस्था उन्हां दी कही जा सकती है। उन्हां सारे गुरमुखां दी साध संगत जी आपां उन्हां दी निमिरत वध तों वध साध संगत जी आपां बाणी पढ़ीए, नाम जपीए, तां करके और गुरु नूं असीं अरदासां बेनतियां करिए। सच्चे पातशाह महाराज जी जिवें उन्हां दी उच्ची अवस्था सी, सच्चे पातशाह जीओ ये संगतां पर भी आप जी कृपा करो, सबनां नूं ऐसियां उच्चियां अवस्थावां बख्शो। कदे सिख डोले ना, छोटी छोटियां गल्लां तो असीं डोल जाने आ, क्योंकि असीं गुरु नूं अरदास मन ला के नहीं करते। मन ला के अरदास करी, महाराज मैं आप जी नूं कल भी अरदास करी सी, सच्चे पातशाह महाराज जीओ मेरे विच ये विकार ने, मेरे विच आ औगण ने, कोई औगण उहदी अरदास करो गुरु के चरणों विच। महाराज मेरे तो निंदिया नहीं छुटदी, महाराज मेरी आदत नहीं हटती है, ये आप जी कृपा करके हटाओ, कोई विधना कोई जुगती ऐसी मनाओ, मैं निंदिया करनी छड़ देवां महाराज। तो महाराज ऐसा माहौल ऐसी रचना कर देंगे, जिहड़ियां दे कोल बैठ के निंदिया चुगली सुनदा उन्हां नाल महाराज जी थोड़ा संबंध तोड़ देंगे, जां उन्हां दा भी मन बदल देंगे। महाराज कुछ भी कर सकते हैं महाराज। सो इदां महाराज कृपा करते रहंदे ने। महाराज मैनू जिस तरह कंचन माटी मन है उन्होंने अवस्था सी मेरी भी हो जाए महाराज। सो इस तरह असीं मेहनतियां अरदासां करिए, साडे विचों भी विकार जिहड़े ये खैड़ा छड़ देण, उच्ची अवस्था सानूं प्राप्त हो जाए। सो ऐसा गुरु के प्यारियां दा सतगुरां दा जीवन आपां साध संगत जी शब्द के नाल नाल आपां ने वाचिया है। सो ऐसा ही उपदेश गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने
ਇਹ ਤਰਵੈੜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।